energy, excitement, enthusiasm. These are the three words I daily wake up to, and I keep chanting these words like a mantra throughout the day. And whenever I chant these words, it fills me with a kind of an energy and excitement that permeates in each and every work that I do. And in fact, I was attending a seminar, a live seminar, and the speaker said the correct pronunciation of enthusiasm is enthusiasm. आप भी try कीजिए and see how it raises the energy level in you. And once we are able to implement these three energetic factors in our life, it creates a fourth E. What is that? I'll tell you at the end of the video. Stay on with me. Hey guys, welcome back. एंड नंबर गेम की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका स्वभाव, उनकी विशेषताएं, उनकी कमियां, उनके हेल्थ चैलेंजेस या किस तरह के प्रोफेशंस उनको सूट करते हैं. हमने अभी तक डिस्कस किया है नंबर 1, 2 एंड 3. अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. आप जरूर जाके उनको चेकआउट कीजिए और ये देखिए कि क्या ये डिस्क्रिप्शन आपके या आपके आसपास के लोगों पे खरा उतर रहा है और क्या आप उनको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 4 के बारे में. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट हमेशा की तरह, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, हेल्थ, कैरियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप या आपकी किसी और समस्या से जुड़े हुए हों. और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी. तो चलिए बात करते हैं बर्थ नंबर 4 की. तो जिन भी किन्हीं लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को होगा तो उनका बर्थ नंबर होगा 4. और इनका कनेक्टेड प्लैनेट है राहु. और राहु को कई लोग काफी नेगेटिव प्लैनेट मानते हैं, कुछ लोग हैं जो 13 नंबर को काफी अनलकी मानते हैं. बट इट टॉक्स अबाउट द मिस्टीरियस बिहाइंड द सीन. ये विपरीत की बात करता है, विरोधाभास की बात करता है, और जो भी काम ट्रेडिशन से या लीग से हटकर है ये उनकी बात करता है. तो आइए देखते हैं कैसा होता है 4 नंबर वालों का स्वभाव. ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत ही टफ पर्सनैलिटी होते हैं, और हमेशा कुछ बड़ा जो करने की सोचेंगे वो 4 नंबर वाले सोचेंगे. आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ लीक से हटकर, ट्रेडिशन से विपरीत जाने वाले लोग होंगे ये. और कभी कभी ये क्वारलसम भी हो सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हर चीज में बहस करेंगे, क्योंकि बाई नेचर ये क्रिटिक्स होते हैं, कमी निकालने वाले होते हैं. और इस नेचर की वजह से इनके साथ में कई बारी अपने सीनियर्स के साथ में या कलीग्स के साथ में इनका आर्गुमेंट भी हो जाता है. एंड दे डेवलप इनर और हिडन एनिमीज, क्योंकि कोई भी आदमी कमी निकालना पसंद नहीं करता है. और ये लोग चूंकि मुफट होते हैं, मूजर होते हैं, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीक ऑन योर फेस, तो कुछ लोग इनसे नाराज भी हो जाते हैं. एंड दे डेवलप ए सीक्रेट एनिमोसिटी अगेंस्ट दिस पीपल, और वो इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है. इसके अलावा ये बहुत ही क्यूरियस और क्रेजियस नेचर के होते हैं, निर्भीक नेचर के होते हैं. जो काम कोई दूसरा नहीं करेगा, जिस रास्ते पर कोई दूसरा नहीं जाएगा, वहां 4 नंबर वाले जरूर जाएंगे. और ये अपने से नीचे वाले लोगों के लिए बहुत फाइट भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. और अपनी आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर के कारण ये लोग कभी कभी इंटॉलरेंट भी हो जाते हैं, असहनशील भी हो जाते हैं, और अपने अपमान का बदला लेने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं. ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत संघर्ष वाले होते हैं, तो कई बार अड़ियल हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं. इनको समझाना बड़ा टेढ़ी खीर होता है. दे आर ए हार्ड नट टू क्रैक एट टाइम्स. अदरवाइज ये बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं. इनको बहुत जल्दी आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, या इनको बहुत जल्दी कन्विंस आप नहीं कर सकते हैं. ये वाकपटु भी होते हैं, वाक चातुर्य भी इनमें कूट कूट के भरा होता है. इन्हीं सब वजहों से इनकी लाइफ थोड़ी सी जिगजैग हो सकती है, बट दे आर वेरी स्ट्रांग लीडर्स, वेरी गुड लीडर्स. उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अपने और अपने आसपास के रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है मैक्सिमाइज रिजल्ट्स के लिए, ये काम ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. तो क्या एडवाइस है 4 नंबर वाले लोगों के लिए? क्योंकि स्पष्टवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, और कभी कभी इनकी टोन कड़वी भी हो सकती है. तो अननेसेसरीली ये अपने ही फ्रेंड्स को अपना शत्रु बना लेते हैं, एंड वो लोग इनकी टांग खींच लेते हैं जो इनके कैरियर के लिए या किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के लिए नेगेटिव हो सकता है. सो दे शुड डेवलप some tact, some diplomacy in dealing with the people around them, and they should be more accepting of others people. Intolerant होने की वजह से भी इनको काफी लाइफ में प्रॉब्लम आती है. So they should work on this aspect of their personality also. तो देखते हैं किस तरह का प्रोफेशन इनको सूट करता है.
क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी तरह का लीडरशिप रोल है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे फ्लरिश कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छे से जा सकते हैं। चूँकि बहुत साइंटिफिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं और बहुत जिज्ञासु नेचर के होते हैं, तो R&D फील्ड्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में भी ये लोग बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, क्वालिटी कंट्रोल में भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट इन्हें किसी भी हालत में स्पेकुलेटिव बिजनेसेस को अवॉइड करना चाहिए। जो अब स्पेकुलेशन करते हैं शेयर्स में या स्टॉक मार्केट में, वो इनको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन सूट देम वेरी वेल। तो आइए देखते हैं कौन से नंबर इनके फ्रेंडली या अनफ्रेंडली नंबर हैं। तो 1, 3, 5, 6 और 7 ये नंबर्स हैं जो इनके साथ में न्यूट्रल हैं या पॉजिटिव एसोसिएशन रखते हैं। तो अपनी सारी डीलिंग्स इन्हीं नंबर के साथ में रखनी चाहिए। इनफैक्ट 4 और 7 का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट करता है राहु, हमारे जो सर है, और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु, जो नीचे का धड़ है। तो जब ये दोनों नंबर मिलते हैं तो कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है। और 4 नंबर जब 7 के साथ में एसोसिएट होता है तो राहु मलिन हो जाता है और अपने बहुत सारी नकारात्मक प्रभाव या नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स को छोड़ देता है या सबड्यूड हो जाता है। इनफैक्ट मेरे एक क्लाइंट हैं, मेरे बेटे के दोस्त ही हैं हैदराबाद में। उनका मैं अभी कुछ दिनों पहले एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा उनका ड्राइवर नंबर 4 है और कंडक्टर नंबर 7 है। कंप्लीट पर्सनैलिटी और बहुत सारे जो नेगेटिव ट्रेट्स की हमने बात करी पर्सनैलिटी में 4 नंबर वालों के, वो उनमें मिसिंग था। सो दैट इज द इफेक्ट व्हेन 2 नंबर्स कंबाइन विद ईच अदर। और अगर एंटी नंबर्स की बात करूं, अपोजिट नंबर्स की बात करूं, तो डेफिनेटली 8 नंबर दे शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा दोनों नंबर वालों के लिए। एक स्पेशल मेंशन मैं यहाँ पे करना चाहूंगा 4 नंबर का 4 नंबर वालों के साथ में एसोसिएशन कैसा रहेगा। तो देखिए 4 नंबर जब दोनों नंबर अगर परमानेंट रिलेशनशिप में आ रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में या बिजनेस पार्टनरशिप में या स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स के रूप में, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट डेफिनेटली करेगा। तो 4 नंबर वालों के साथ में पार्टनरशिप टू द लार्ज एक्सटेंट अवॉइड करनी चाहिए। हो सकता है कि फाइनेंशियली ये उनके लिए अच्छा हो, बट इट कुड क्रिएट लॉट ऑफ अदर एसोसिएटेड इश्यूज ऑल्सो, बिकॉज दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, दोनों ही अनबेंडिंग पर्सनैलिटीज हैं, आर्गुमेंटेटिव हैं। सो इट कुड लीड टू लॉट ऑफ बिटरनेस एंड डिस्प्यूट्स इन द लाइफ। आप चेक कीजिए जो 4 नंबर वाले हैं, वो साल जब साल का टोटल 4 आता था, जैसे 2002, 2011, 2020, इन सालों में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ ना कुछ ऐसे इंजरीज या कुछ ना एक्सीडेंट्स या इस तरह की कुछ घटना घटी होगी। एंड साइमल्टेनियसली हो सकता है ये ईयर्स आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए अच्छे भी रहे हों। तो 4 का 4 वालों के लिए एक थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट रहता है। या आप वो एज भी देखिए जब आपकी एज का टोटल 4 था, से जब आप 13 साल के थे या जब आप 22 साल के थे या 31 साल के थे या 40 साल के थे, तो इन एज में भी आपके साथ में मिक्स्ड रिजल्ट आए होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस एज का या किस कैलेंडर ईयर का आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है और आप उन सालों में अपनी प्लानिंग या जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। Also, number 2 and number 9 are not very favorable with number 4. So they should, to the extent possible, avoid any sort of association or any sort of agreement with these 2 numbers as well. और किस तरह के कलर्स इनको सूट करते हैं, तो ब्लू शेड्स हैं, ऑरेंज है, वायलेट है, येलो है, ये शेड्स इनको फेवरेबल होती हैं। बट दे शुड ऑलवेज अवॉइड रेड एंड ब्लैक कलर्स इन देयर लाइफ्स। हेल्थ चैलेंजेस, तो इनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज इनको हो सकते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के इश्यूज इनको हो सकते हैं। एंड दे शुड टेक वेरी स्पेशल केयर इन दोज ईयर्स जिनका टोटल अगेन 4 आता है, या वो एज जब इनका टोटल 4 आता है, ये वो साल हैं जब इनको किसी तरह की इंजरीज या किसी तरह का एक्सीडेंट या किसी तरह का मिसहैप हो सकता है। तो इन सालों में ये स्पेशली इनको केयरफुल रहना चाहिए। वन फाइनल एडवाइस फॉर नंबर 4 पीपल, दे शुड डेवलप देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप स्किल। They have the strength of their number, of their character, very strong personality. तो अपनी strengths को इन्हें use करना और develop करना सीखना चाहिए। They should avoid being impulsive and impatient, and they should avoid being unnecessarily critical of other people.
एंड सबसे बड़ी एडवाइस, इनको अपनी जुबान पे काबू रखना सीखना चाहिए. दे शुड अवॉइड बीइंग हार्श विद देयर टोन और विद देयर वर्ड्स, अदरवाइज दे माइट लैंड देमसेल्व्स इन अननेसेसरी ट्रबल्स. सो गाइस, दिस वाज नंबर 4 बिफोर यू. और वीडियो की हमने शुरुआत करी थी विद 3 E लेटर वर्ड्स, एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म. अगर अपने हर काम में, हर क्षण में, if we work with energy, excitement and enthusiasm, the fourth E that we create in our life is exuberance. And when exuberance happens in our life, then हमारा काम हमें काम नहीं लगता है. It does not become a drudgery for us and our days go effortlessly. So I hope you create exuberance in your life. So friends, with this I sign off today's video and I hope आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं and you are able to make practical use of this information in understanding yourself and understanding others. और ये आपके रिलेशंस को कहीं ना कहीं स्मूथन कर रहा होगा, आपके बाकी व्यवहार में आप इसको यूज कर पा रहे होंगे. एंड लेकिन तब तक आई सी यू नेक्स्ट टाइम. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहिए और मेरे साथ में कम्युनिकेट करते रहिए. सी यू, बाय बाय.